स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जन समर्पण सेवा संस्था द्वारा लगातार किया जा रहा जरूरतमंदों को भोजन वितरण। जिले में जारी लॉकडाउन पर प्रशासन की पैनी नजर। फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से घर पर रहने की जा रही अपील। नक्सलियों ने जारी किया लापता सीआरपीएफ के जवान की फोटो वायरल। राज्य में बिगड़ते कोविड संक्रमण हालातों को लेकर राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री ने ली आपात बैठक। सामाजिक जनप्रतिनिधियों से की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। कोविड के हालातों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हाई अलर्ट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की गई। इस बैठक में प्रदेश भर के समाज सेवी भी शामिल हुए। राजधानी रायपुर के कलेक्ट्रेट में छत्तीसगढ़ सिख समाज प्रमुख के रूप में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। इस दौरान श्री होरा ने मुख्यमंत्री से खालसा स्कूल और गुरु तेग बहादुर उद्यान को कोविड सेंटर बनाने की मांग की। कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों के विभिन्न समाज प्रमुखों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कोरोना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया समेत कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहे। रायपुर कलेक्ट्रेट में कलेक्टर भारती दासन के साथ छत्तीसगढ़ सिख समाज के रूप में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा शामिल हुए। बैठक के बाद श्री होरा ने बताया कि रायपुर भर के समाज प्रमुख शामिल हुए थे। कोरोना से निपटने के लिए पहले से ज्यादा बेहतर सेवाएं देने का विश्वास मुख्यमंत्री को सभी समाज सेवियों ने दिलाया। उन्होंने खालसा स्कूल और गुरु तेग बहादुर उद्यान को कोविड सेंटर बनाने की मांग भी मुख्यमंत्री से की। कलेक्टर कार्यालय में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू माननीय मुख्यमंत्री जी से समाज के लोग, रायपुर समाज के विभिन्न समाज के लोगों की उपस्थिति में आज एक बैठक हुई है। बैठक में कोरोना से बीमारी से निपटने के लिए क्या व्यवस्था की जाए, समाज को कैसे आगे आया जाए और समाज आगे बढ़ चढ़ के इसमें काम करे, ऐसा आग्रह था माननीय मुख्यमंत्री जी का। सभी समाज के लोगों ने एक मत में जो पिछले कोरोना काल आया था, जैसी मदद हुई थी उसकी दुगनी गति से मदद की आवश्यकता है। इसमें छत्तीसगढ़ सिख समाज की ओर से खालसा स्कूल और गुरु तेग बहादुर उद्यान को कोविड सेंटर बनाने का हमने प्रस्ताव दिया है। यदि शासन उसको स्वीकार करता है तो हम उसमें ऑक्सीजन बेड और 200 बेड का एक निर्माण करेंगे और उसमें खाने पीने के लिए सभी गुरुद्वारों से निःशुल्क जो है वो लंगर की व्यवस्था की जाएगी। ऐसा हमने सुझाव दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को और जैसा निर्णय होगा हम लोग को सबको पुनः यह दोहराता हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, खुद को आइसोलेट करें। इन्हीं भावनाओं के साथ हमने आज ये बैठक में सारी बातें रखी है और मैं सभी समाज वालों का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार करता हूँ। बहुत अति संवेदनशील होकर उन्होंने आह्वान किया और सारे लोग रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर सभी जगह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात हो रही है। इसमें एक जागृति आएगी और कोरोना को हम निसंदेह मात देंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय श्री भूपेश बघेल के द्वारा VC के माध्यम से कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सामाजिक संस्थाओं के मुखियाओं को यहाँ पर सलाह मशविरा के लिए आमंत्रित किया गया था। संभागीय स्तर पर सभी समाज के प्रमुखों द्वारा अपने अपने स्तर से यहाँ पर सुझाव दिया गया। किसी ने बेड देने की बात कही, किसी ने फूड राशन सप्लाई करने की बात कही, पहले भी उन लोगों ने किया था, अभी भी करने की बात कही है। और इस प्रकार से शासन का जो आदेश निर्देश है उसमें पूरी तरह से शासन को सहयोग करने के सभी समाज प्रमुखों ने अपना मंतव्य जाहिर किया। सब एक मत से सब लोगों ने शासन को सहयोग करने का आश्वासन दिया।
बहरहाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई बैठक में सभी समाज के प्रमुख शामिल रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर विभिन्न समाज के प्रमुखों एवं सामाजिक संगठनों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने 5 संभाग मुख्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सामाजिक प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों को प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की जानकारी देते हुए उनसे सुझाव भी मांगे। मुख्यमंत्री द्वारा मांगे गए सुझाव पर जहां सामाजिक जनप्रतिनिधियों ने अपने सुझाव दिए, वहीं बैठक में शामिल अफसर कोई उपाय नहीं बता सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष जिस तरह से समाज के सभी तबकों के सहयोग से कोरोना संक्रमण को रोकने में कामयाबी मिली थी, उसी तरह से सक्रिय सहयोग भी अभी जरूरत है। उन्होंने सभी समाज प्रमुखों और सामाजिक संगठनों को सरकार की खुलकर मदद करने की अपील की। बिलाईगढ़ ब्लॉक में बुधवार को जिला माइनिंग विभाग की टीम ने पत्थर खदानों में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान माइनिंग विभाग की टीम ने छपोरा, दुम्हानी और बेल टिकरी के पत्थर खदानों से परिवहन कर ले जा रहे 6 ट्रैक्टरों को पकड़कर कार्रवाई की। वहाँ 10-12 ट्रैक्टर थे खदान पे। उसमें के 4-5 को पकड़ के लाए हैं, बाकी को नहीं लाए हैं। क्यों नहीं लाए? अब वो समझ जानेंगे जी। इसमें क्या कहना है आपका, क्या शिकायत है इसमें? तो क्या इसमें पकड़ के लाना था तो सभी गाड़ी को पकड़ के लाना था, सभी के ऊपर का जो भी है कार्रवाई करना चाहिए। हम ही लोग थोड़ी चोर हैं, सभी चोर हैं। वो ट्रैक्टर वाले भी को पकड़ कर यहाँ पे जग्गू कहाँ से हो आप? डिग्री। अच्छा, ये आपका ट्रैक्टर पकड़ा है क्या? हाँ। क्या मामले में पकड़ा है? पत्थर लोड है। अच्छा, आपके ट्रैक्टर के अलावा और कितना ट्रैक्टर वहाँ खड़ा था? बहुत ट्रैक्टर था, 10-20 था। तो आप ही का कैसे पकड़े? अभी अब क्या जाने साहब, हम लोग को खनानंदा से बाहर निकाल कर जबरदस्ती ले आए थे। उन लोगों को क्यों नहीं पकड़े? अब क्या पता, पिछले लोगों को छोड़ा, बहुत लोग ट्रैक्टर था, जग्गू वग्गू का था। तो काका ढोला है, ढोला। जग्गू कौन है? जग्गू कौन है जी? सरपंच है वो। कहाँ का है? वो दुहानी का है। अच्छा, ढोल काका से सरपंच नहीं, दुन्ना सरपंच का। सर यहाँ ट्रैक्टर पकड़े गए हैं, कितने ट्रैक्टर पकड़े गए? अभी 6 ट्रैक्टर पकड़ाए हैं सर। 13 ट्रैक्टर पकड़ने की बात सामने आ रही थी। अभी 6 हम लोगों ने खड़ा किया है और जो भी ट्रैक्टर होंगे हमको मिलेंगे रास्ता, हम उसको खड़ा करेंगे। कहाँ कहाँ पकड़े सर? ये अपना दोहानी और छपोरा, बेल टिकरी, यही क्षेत्र से हम पकड़े होंगे। सर यहाँ जो खदानें जो चल रही है, कितने वैध पे है और कितने अवैध है? यहाँ ऐसा कोई संख्या तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन यहाँ स्वीकृत खदानों की भी संख्या है। 3-4 हमारी स्वीकृत खदानें हैं। उसके अलावा जहाँ हमको अवैध रूप से जानकारी मिली थी, वहाँ हम लोगों ने आज आए थे और गाड़ी पकड़े वहाँ से। सर ट्रैक्टर के साथ क्या ट्रैक्टर चालक और मालिकों को भी पकड़ा गया साथ? नहीं, हम लोगों में अवैध उत्खनन या अवैध परिवहन में जो वाहन चालक होते हैं उनको गिरफ्तार या कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन वाहन को खड़ा किया जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसके बाद नोटिस जारी करके उनके जो मालिक रहते हैं उसको बुलाते हैं। सर जो अवैध खदानें हैं उस पर लेकर के आप लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? अगर हम लोगों को कोई भी जानकारी मिलती है, उसी के तारतम्य में हम लोग आए हुए हैं, और अगर कहीं भी हमको जानकारी मिलता है तो हम लोग फौरन कार्रवाई करते हैं। तो यहाँ से हमको शिकायत भी मिला था कि चल रहा है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। भिलाई सेक्टर 8 स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में बुधवार को कोविड-19 टेस्ट शिविर जिला स्वास्थ्य विभाग दुर्ग द्वारा लगाया गया। दरअसल सेक्टर 8 में पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों ने पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू से संपर्क कर कोविड टेस्ट शिविर लगवाने की मांग की थी। इसे लेकर भिलाई विधायक देवेंद्र से चर्चा के बाद दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा रैपिड टेस्ट शिविर लगाया गया। वही टेस्ट के दौरान एक व्यक्ति पॉजिटिव मिल गया, जिसे होम आइसोलेट किया गया। टेस्ट के बाद लोगों ने पार्षद का आभार व्यक्त किया। साथ ही शिविर को लेकर पूर्व पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे दादाजी को सिम्टम्स था थोड़ा बहुत, तो हमने हमारे पार्षद को कनेक्ट किया और उन्होंने जल्दी बताया, जल्दी से जल्दी शिविर अरेंज कर दिया। ये सेक्टर 7 स्ट्रीट 5 में हम अभी आए। लकीली मेरे दादाजी का नेगेटिव था टेस्ट, बट मैं थैंक यू कहना चाहूँगी उनको कि उन्होंने इतना जल्दी से जल्दी हमारे लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की। लगातार मेरे क्षेत्र के वासियों द्वारा लगातार फ़ोन आ रहा था कि हमको टेस्ट कराना है, किसी को सर्दी खांसी बुखार। तो मैंने आज तत्काल स्थिति में हमारे विधायक माननीय देवेंद्र से तुरंत मैंने चर्चा किया, चूँकि वो रामकृष्ण में भर्ती है, लेकिन मैं बोला मैसेज किया कि बहुत अर्जेंट बात करना आपसे। तो उन्होंने मुझे बोले चर्चा कर लो आप। तो उन्होंने चर्चा किया सुबेरे इन लोग माननीय देवेंद्र यादव से उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला
मेरी चर्चा हो गई, आप दुर्ग में बात कर लीजिए संबंधित विभाग से। उन्होंने मेरे को जानकारी नंबर दिया, उसमें बात किया। तत्काल अभी यहाँ पे मैंने शिविर लगाया है और जिन जिन को जांच कराना है सभी तुरंत जांच करवा रहे हैं। लगभग नेगेटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव सभी तरह के मिल रहे हैं। तो मैं लगातार ये अभियान जारी रखूँगा, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ। तो मैं चाह रहा हूँ कम से कम लोग को, रोज़ 50-50 लोग को हो, क्योंकि इकट्ठा में बहुत भीड़ बढ़ जाती है, इसके कारण तकलीफ हो। हम इसी कारण एक दिन पहले सबसे निवेदन कर रहे हैं, जिनको भी टेस्ट कराना एक दिन पहले मेरे कार्यालय में या मेरे नंबर पे फ़ोन करके अपना एड्रेस और पता लिखवा दें। हम दूसरे दिन उनको खुद बुलवा लेंगे फ़ोन करके शिविर में। लोगों से क्या अपील करना चाहिए? मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि कोरोना रूपी यह बीमारी बहुत व्यापक रूप ले चुकी है। 6 तारीख से लेकर 14 तारीख 9 दिन के लिए लॉकडाउन लगा हुआ। लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कहीं भी भर्ती होने के लिए हॉस्पिटलों में जगह नहीं है। बहुत स्थिति खराब होते जा रही है। मैं सबसे फिर निवेदन करूंगा, मास्क का पूरा उपयोग करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और घरों से ना निकले। बहुत ही जरूरी काम होने पर घरों से निकले। इसके अलावा कुछ भी आपको मेडिकल संबंधित जानकारी चाहिए, मेडिकल संबंधित काम है, तत्काल मेरे को फ़ोन करें, तत्काल हम सुविधा उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी,
साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন দিনেশ বস্ত্র ভান্ডার। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ीज, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस, कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शर्टिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। कोविड-19 के संक्रमण से बचाने व बचने जिला प्रशासन द्वारा दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, जिस पर पैनी नजर रखने दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने मंगलवार की रात में अपनी टीम के साथ पैदल मार्च निकाला। कोविड-19 के संक्रमण से बचने व बचाने जिला प्रशासन द्वारा दुर्ग जिले में लॉकडाउन लगाया गया है, जिस पर अपनी पैनी नजर रखने दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने रात में अपनी टीम के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला। गौरतलब है कि दुर्ग में जारी लॉकडाउन में अपनी पैनी नजर रखने दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर के दिशा निर्देशों पर संजय ध्रुव अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं विवेक शुक्ला नगर पुलिस अधीक्षक मोहन नगर थाना प्रभारी ब्रिजेश कुशवाहा के मार्गदर्शन में शहर में रात को फ्लैग मार्च करते हुए सभी जगहों का जायजा लिया गया। इसके साथ ही शहर के सारे महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर पुलिस की टीमें मॉनिटरिंग करती रही। पुलिस की टीम द्वारा पूरे शहर भर में घूम घूम कर देखरेख की गई कि कहीं लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन नागरिकगण स्वतः स्फूर्त कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने की दिशा में अपनी भागीदारी निभाते हुए घर से नहीं निकल रहे हैं। केवल मेडिकल इमरजेंसी टेस्टिंग वैक्सीनेशन के लिए ही लोग बाहर निकल रहे हैं। दवा दुकान और चश्मा दुकान को छोड़कर अन्य सभी दुकानें जहां बंद है, वहीं जिला प्रशासन ने 4 दिन पहले लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया था ताकि लोग आवश्यक सामानों की खरीदी कर लें। इसके अलावा कंट्रोल रूम में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। साथ ही दुर्ग एसपी प्रशांत ठाकुर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ना है तो घर पर ही रहें, बेवजह घर से बाहर ना निकले। इससे खुद भी बचोगे और दूसरों को भी संक्रमित होने से बचाओगे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जिले में कहर मचाते हुए कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसे लेकर लोगों को घर में ही रहने के लिए आगाह करने दुर्ग पुलिस रोजाना फ्लैग मार्च संपूर्ण दुर्ग जिले में निकाल रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय ध्रुव ने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि अनावश्यक घर से बाहर न निकले, क्योंकि संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है।
प्रशासन के द्वारा दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया है। इसके पालन हेतु पुलिस के द्वारा लगातार फ्लैग मार्च की कार्रवाई की जा रही है। हम प्रातः, दोपहर और शाम 3 शिफ्ट में फ्लैग मार्च की कार्रवाई करते हैं। इसमें जो समस्त थाना प्रभारी है, समस्त राजपत्रित अधिकारी हैं, ये आते हैं और पूरे शहर को चारों तरफ से गाड़ियों के माध्यम से व्यवस्था देते हैं। इसके बाद हमारे द्वारा इसको स्प्लिट कर दिया जाता है और थानावार फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग की कार्रवाई की जाती है। उद्देश्य यह है कि फ्लैग जो हमारे प्रशासन के द्वारा जो लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है उसको अच्छे से पालन करवाना। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से इसी बात की अपील की जाती है कि आप अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक इसको पालन करें। लॉकडाउन का अत्यावश्यक सेवा को छोड़कर किसी भी स्थिति में घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर अत्यावश्यक सेवा को लेकर निकलते हैं तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कुल मिलाकर यह है कि जितने भी कोरोना संक्रमण को लेकर जो संक्रमण हो रहा है उसके चैन को तोड़ना। जन समर्पण सेवा संस्थान द्वारा जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन सेवा देने निरंतर प्रयास किया जा रहा है। संस्था द्वारा लॉकडाउन में भी प्रतिदिन 200 लोगों को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। समाजवादी पार्टी विचारधारा का जन्म ही समाज के निराश्रित एवं अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी वह सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए हुआ है, जिनसे अभी तक ये अछूता ही रहा है। एक सच्चे सामाजिक कार्यकर्ता का एकमात्र धर्म मानवता व सेवा ही होता है। इन्हीं बातों को आत्मसात करते हुए विगत 4 वर्षों से एवं वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते भी जन समर्पण सेवा संस्था दुर्ग द्वारा दुर्ग रेलवे स्टेशन एवं अन्य स्थानों में अस्थायी रूप से निवासरत मजदूर, असहाय महिलाएं, बच्चों, विकलांगजनों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों जहां लॉकडाउन में सभी शासन प्रशासन की गाइडलाइनों का पालन कर अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं जन समर्पण सेवा संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा जरूरतमंदों को रोज की तरह अपना कर्तव्य निभाते हुए करीब 200 लोगों को निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। इसे लेकर संस्था के बंटी शर्मा ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। संस्था विगत 4 वर्षों से जरूरतमंदों को भोजन वितरण कर रही है। आज वर्तमान में दुर्ग शहर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही विकराल रूप ले लिया है कोरोना महामारी, जिसके चलते आमजन बहुत भय वातावरण में रह रहे हैं। इस बीच शहर में और ज़िले में देखने को मिला है जो रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, जो रोजी मजदूरी करने वाले हैं, भिक्षु जन हैं। वर्तमान में लॉकडाउन लगाया गया शासन प्रशासन द्वारा। लॉकडाउन अति आवश्यक था, जिसका समर्थन भी हम करते हैं, परंतु इस लॉकडाउन से वो गरीब व असहाय लोगों के लिए आज भूखमरी की स्थिति आ गई है। इस बीच जन समर्पण सेवा संस्था जो कि विगत 4 वर्षों से ज़रूरतमंदों को भोजन करा रही है, हम अपने कोई भूखा ना सोए इस उद्देश्य को लेकर जो कार्य कर रहे हैं अभी वर्तमान में भी चालू रखे हैं। 6 अप्रैल से जो लॉकडाउन लगाया गया, इस लॉकडाउन में हम लगभग 200 लोगों को खाने की व्यवस्था प्रतिदिन रात्रि को कर रहे हैं। शहर के सभी लोगों को दुर्ग रेलवे स्टेशन में शासन के नियमानुसार गाइडलाइन अनुसार बैठाकर 200 लोगों को हम लोग भोजन करा रहे हैं। भय वातावरण बना हुआ है, गरीब असहाय लोग भूखे सो रहे हैं। शहर की जनता से, तमाम लोगों से, शासन से, प्रशासन से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, धार्मिक बंधुओं से, सभी से जन समर्पण सेवा संस्था आग्रह करती है कि आज जो भय वातावरण और भूखमारी की स्थिति शहर में और ज़िले में बन रही है, आप सभी आगे आएँ। निश्चित रूप से थोड़ी बहुत तो परेशानियाँ होगी, डर भय हम सबके मन में है, पर थोड़ा सा आगे आएँ, जहाँ बन सके जो सहायता कर सके किसी भी रूप में सहायता कीजिए, पर अवश्य सहायता कीजिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा एक बार पुनः लॉकडाउन लगने के बाद गरीब व असहाय लोगों के लिए पके हुए भोजन की व्यवस्था शुरू की गई है, जिसे सभी 5 जोन कार्यालय की मदद से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। दुर्ग जिले में एक बार पुनः लॉकडाउन प्रभावी हो चुका है, जिसके बाद नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के लिए इस लॉकडाउन में भी पके हुए भोजन की व्यवस्था कराई गई है। यह पका हुआ भोजन निगम के मुख्य कार्यालय में एकत्रित किया जाता है। इसके बाद वाहनों के माध्यम से निगम क्षेत्र के 5 जोन कार्यालयों तक पहुंचाया जाता है, जहां प्रभारी अधिकारी इन भोजन के पैकेटों को क्षेत्र में घूम घूम कर जरूरतमंदों को वितरित करते हैं। एवं नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के उद्देश्य कोई भी भूखा न रहे को सार्थक करने में जुटे रहते हैं। देखिए, एक्चुअली लॉकडाउन जो है 6 तारीख से लॉकडाउन की जो घोषणा जिलाधीश महोदय ने की है, उसके तहत में कई ऐसे लोग होते हैं जो असहाय होते हैं, गरीब होते हैं, मजदूर होते हैं, जिनके पास में रोजी रोटी खाने की समस्या इस लॉकडाउन दौरान में आती है। कई लोग जो होते हैं जो भिक्षु होते हैं, जो डेली मांग कर खाते हैं,
और डेली की उनकी कमाई जो होती है वो ठप हो जाने से उनको भोजन की समस्या की दिक्कत आ जाती है। ऐसे लोगों के लिए जो है पक्के खाने की भोजन की व्यवस्था जो है निगम भिलाई द्वारा आयुक्त श्री ऋतु राजवंशी के निर्देश पर की जा रही है और ऐसे लोगों को फूड का जो वितरण है वो समस्त जोन क्षेत्र में निगम भिलाई के वो किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत की जा चुकी है। और एक्चुअली जो कई बार रेलवे स्टेशन के पास में कई लोग मानसिक क्षतिग्रस्त लोग रहते हैं और बस स्टैंड के पास में से कुछ लोग मिलते हैं जिनके पास में भोजन की समस्या रहती है। ऐसे लोगों को भी जो चयनित करके भोजन मुहैया कराने के उद्देश्य से निगम भिलाई जो है भोजन पैकेट का वितरण कर रहा है और ऐसे लोगों तक पहुंचाने में निगम जो है सहयोग कर। इसके पूर्व भी नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा लॉकडाउन में बेरोजगार हो चुके एवं जरूरतमंदों को भरपूर मात्रा में सहायता उपलब्ध कराई गई थी और उसी सफलतम प्रयासों के मद्देनजर एक बार पुनः लॉकडाउन में जरूरतमंदों के लिए पके हुए भोजन के पैकेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर H.C. अग्रवाल, डॉक्टर V.K. अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युविक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी, ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श टीवीएस शोरूम। हमारे यहाँ टीवीएस कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक टीवीएस की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री।
दर्श टीवीएस शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श टीवीएस शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में लापता जवान की तलाश में जेलबंदी रिहाई समिति जगरगुंडा हुई रवाना। जवान के नक्सलियों के कब्जे में होने की सूचना के बाद सोनी सोढ़ी के नेतृत्व में टीम रवाना हुई। समिति के साथ मीडिया कर्मी भी मौजूद हैं। जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई को लेकर नक्सलियों ने सरकार से मध्यस्थों के नाम उजागर करने डाले हैं पर्चे। मेरा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त ये है कि एक जवान जो नक्सल की कस्टडी में उनके कब्जे में है उसके लिए अपील करने के लिए एक लेटर तो मैं पहले जारी कर चुके हैं जेलबंद रिहाई कमेटी की तरफ से। तो अभी उसी के लिए हम वहाँ जा रहे हैं कि घटनास्थल को देखते हुए मतलब वो जवान किस ओर ले गए, क्या है, क्या स्थिति है, इसके लिए जा रहे हैं। नक्सली मध्यस्थों के नाम के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर सरकार चाहेगी तो आप क्या मध्यस्थता करने को तैयार हैं? देखिए, सरकार और माओवादी के बीच के लिए मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि सरकार कब वो टीम बनाएगी, कब मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ेगी, और तब तक के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। जो हमको जो कर सकते हैं अपनी तरफ से प्रयास वो हम जरूर करेंगे। और इसलिए मैं बात करी, जबकि 22 जवान जो शहीद हुए हैं उस समय जब मुख्यमंत्री जी आए, अमित जी आए और उनके बाद ये कहा कि चले गए कि नहीं आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, उनकी खून ऐसी नहीं बहने देंगे। लेकिन उस जवान के बारे में क्या करके गए? हो सके तो यहाँ की सरकार को अभी तक बीजापुर जिला में बैठ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि उनको रिहा करो और क्या आपकी मांग है वो बोलो, ये बोलना चाहिए। सरकार को इस तरह से नहीं दिखता है, और वो सरकार कब करेगी कब नहीं, तब तक उस जवान का क्या होगा। इसलिए जवान की सुरक्षित के लिए और ऐसी है कि नहीं होती वो मैं नहीं जानती। अगर हो सकता है नक्सलवाद भी उससे संतुष्ट होते हैं, नहीं होते इसका कोई गारंटी नहीं, पर हमारा जवान सुरक्षित और सलामत रहे और सलामत की तरह वो करके उनको रिहा किया जाए, बस मैं इसके लिए जा रही हूँ। लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला में लगातार कोविड टेस्ट करवाने वाले लोगों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका निगम द्वारा उपलब्ध व्यवस्थाओं में सुधार किया जा रहा है। जब से दूसरी बार कोविड-19 ने अपने पैर पसारे हैं, तब से लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में स्थापित कोविड जांच केंद्र में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और कोविड जांच कराने आए लोगों को बेहतर सुविधाएं देने जिला स्वास्थ्य विभाग एवं नगर पालिका निगम भिलाई तत्पर है। परंतु कुछ दिनों से इस अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार देखा जा रहा था, जिसमें अस्पताल परिसर के अंदर
भारी मात्रा में वाहन की पार्किंग की जा रही थी, जिससे लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही कोविड टेस्ट कराने के स्थान पर भी न तो कोई छांव की व्यवस्था थी और न ही पीने के पानी की, जिसे देखते हुए नगर पालिक निगम द्वारा इन सुविधाओं को बढ़ा दिया गया है एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी कराई गई है। लंबे समय से व्यवस्थाओं में सुधार न करवा पाने की वजह से लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर को परिवर्तित भी कर दिया गया है, जिसके बाद नए प्रभारी डॉक्टर के दिशा निर्देशानुसार अस्पताल आए लोगों के लिए व्यापक व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही अस्पताल की पार्किंग को भी काफी हद तक परिसर के बाहर करवाया जा रहा है। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने मीडिया को दी। देखिए, लगातार माननीय आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी के द्वारा सुपेला शासकीय अस्पताल का निरीक्षण किया जा रहा है और निश्चित रूप से व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। अभी CHMO साहब ने जो है डॉक्टर पियाम सिंह को वहाँ का सुपेला शासकीय अस्पताल का प्रभारी भी नियुक्त किया है और व्यवस्थाओं में लगातार परिवर्तन देखने मिल रहा है। आज जो है ग्रीन नेट की अतिरिक्त व्यवस्था सुपेला शासकीय अस्पताल में की गई है। आज से जो वाहन है, बड़े वाहन और छोटे वाहन, उनकी पार्किंग जो है वो बाहर होगी, जिससे अतिरिक्त भीड़ न लगे। अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था महिला और पुरुष दोनों की गई है ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो सके। इसके अलावा चूना मार्किंग सोशल डिस्टेंस मेंटेन को लेकर की गई है। टीकाकरण केंद्रों में भी अच्छी व्यवस्था है, वहाँ पे स्टाफ की नियुक्ति जो है वो है। इसके अतिरिक्त में 2 काउंटर जो है सुपेला शासकीय अस्पताल में कोविड जांच के लिए लगाए गए हैं, जिससे भीड़ जो है वो नियंत्रित रहे। इसके अतिरिक्त पेयजल की व्यवस्था और कूलर और पंखे की व्यवस्था ये भी की जा रही है। पेयजल की व्यवस्था तो अभी है, परंतु जो गर्मी को देखते हुए कूलर की व्यवस्था भी वहाँ पे की जा रही है। इस प्रकार से जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है और लगातार इसकी मॉनिटरिंग जो है निगम आयुक्त महोदय कर रहे हैं और अधिकारियों को, वहाँ के अस्पताल प्रबंधन के चिकित्सकों को भी निर्देशित कर रहे हैं और वो स्वयं पहुँच करके मरीजों का हाल जान रहे हैं, मरीजों से चर्चा कर रहे हैं, क्यों लोग आ रहे हैं, किस कारण से आ रहे हैं उसको भी जाना जा रहा है, क्यों यहाँ पे अधिक भीड़ लगती है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है लगातार व्यवस्था बनाने निगम आयुक्त महोदय के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि सुपेला शास्त्री अस्पताल के अलावा और भी जो PSC हैं उन पे कोविड जांच की जा रही है। तो सुपेला अस्पताल ही नहीं है केवल, PSC में भी इसकी सुविधा है। तो जो नज़दीकी क्षेत्रवासी हैं वो अपने नज़दीकी PSC में जा करके कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। कोविड जांच केंद्र में काफी भीड़ होने की वजह से लंबे समय तक मरीजों को इंतजार करना पड़ता है, जिसके लिए अतिरिक्त ग्रीन मैट लगवा दिए गए हैं। इन सुविधाओं के बढ़ने से अब अस्पताल आए लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा एवं आसानी से वह जांच एवं उपचार में लगने वाले समय को बिता पाएंगे। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा अपने अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी कोविड टीकाकरण केंद्रों में लगाई गई है, जहां अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाने के लिए एक अधिकारी सहित 3 कर्मचारियों को निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए भिलाई निगम में नियुक्त अधिकारी कर्मचारी को कई प्रकार के दायित्व दिए गए हैं। वहीं कुछ कर्मचारी इस कठिन समय में अपने दायित्वों का निर्वहन करने के बजाय लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे 4 कर्मचारियों को निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्यपालन अभियंता TK रणदीवे को कोविड संक्रमण की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था में लगाया गया था। इनके मोबाइल पर संपर्क करने पर मोबाइल बंद पाया गया, जिससे संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जाने वाले अत्यावश्यक कार्य समय पर नहीं होने से कार्य भी प्रभावित हुआ है। महत्वपूर्ण कार्य पर अनुपस्थित रहने के कारण इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं तुलसीराम, मिथिलेश और चार्ली ये सभी सफाई कामगार हैं, इनको भी नोटिस थमाया गया है। यह तीनों कर्मचारी जोन क्रमांक 5 क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत थे। इन तीनों की ड्यूटी रामनगर मुक्तिधाम में लगाई गई थी, परंतु ड्यूटी में लापरवाही बरतना इस मुश्किल घड़ी में लापरवाही का सूचक है। इन तीनों सफाई कामगार के द्वारा आवश्यक कार्य करने से इनकार किए जाने पर इन्हें भी शो कॉज नोटिस दिया गया है। देखिए, कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए अभी जो है कर्मचारी अधिकारी सभी अलर्ट हैं और सभी जो है अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। और इस दौरान जो है सभी की जो आवश्यकता है अधिकारियों की, कर्मचारियों की, वो भी कोविड-19 संक्रमण काल के दौरान में बहुत अत्यधिक मात्रा में आवश्यक है, जिसको देखते हुए जो है संक्रमण की रोकथाम के लिए जो नियुक्त कर्मचारी हैं उनको ड्यूटी अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह निर्वहन करना है।
परंतु जोन 2 के ई और 3 ऐसे सफाई कामगार थे जिन्होंने आदेश की अवहेलना की है। एक ई ने अपने मोबाइल बंद रखा हुआ था और 3 जो सफाई कामगार थे उन्होंने जो है आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ऐसी दशा में निगम आयुक्त महोदय ने इन सभी को शोकास नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 24 घंटे की मोहलत दी है कि अपना स्पष्टीकरण जो है वो प्रस्तुत करें, और स्पष्टीकरण यदि सार्थक नहीं होता है तो निश्चित रूप से जो अधिनियम है निगम के अधिनियम के तहत में आयुक्त महोदय द्वारा कार्रवाई। ऐसे विषम परिस्थितियों में अपनी जिम्मेदारियों को अनदेखा कर ऐसी लापरवाही करना मानवता को भी शर्मसार करता है, जिसके लिए नगर पालिक निगम भिलाई के इन 4 कर्मचारियों को शो कॉज नोटिस दे दिया गया है, जिससे शायद आगे आने वाले समय में किसी के द्वारा ऐसी गलतियां दोहराई न जाएं। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। कई आपराधिक मामलों में संलिप्त नया मुंडा निवासी आकाश जोशी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि बोधघाट पुलिस आरोपी को पेश करने न्यायालय लेकर आई थी। इस दरमियान आरोपी खिड़की तोड़कर भाग गया। आरोपी इसके पूर्व भी 2 बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो चुका है। पुलिस ने घटना के बाद आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसकी तलाश प्रारंभ कर दी है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि कोरोना संक्रमण का दौर अभी भी जारी है। ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।